नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। हिमाचल प्रदेश इन दिनों अपने इतिहास की एक भीषण त्रासदी से गुजर रहा है। बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने राज्य के कई जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस आपदा के बीच एक राजनीतिक और सार्वजनिक बहस भी गर्म है। अब तक जहां 69 लोगों की मौत और 700 करोड़ का नुकसान और करीब 37 लोग लापता, सैकड़ों घर तबाह और इस सबसे ऊपर एक गर्माता हुआ सियासी संग्राम जिसकी शुरुआत हुई अभिनेत्री और मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान से। आपदा की इस घड़ी में अभिनेत्री और मंडी से सांसद कंगना रनौत ने दावा किया कि वो प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की सलाह पर रुक गई। कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने मंडी और सराज क्षेत्र में जाने की कोशिश की थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सलाह पर उन्हें रोक दिया गया क्योंकि इलाके में सड़कों और संचार के साधनों की हालत बेहद खराब है। लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मीडिया से कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि हम मंडी की जनता के साथ जीने मरने आए हैं। जो लोग परवाह नहीं करते उन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा पूरा ध्यान इस वक्त त्रासदी में राहत, बचाव और पुनर्वास के कार्य पर है। मैं पिछले 3 दिनों से यहीं पर हूं। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद होने के नाते कंगना को इन क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए था क्योंकि लोग संकट में हैं और उनके दुख दर्द में शामिल होना उनका जिम्मेदारी है। उनकी इस टिप्पणी को कंगना पर सीधा हमला माना जा रहा है। देखिए, मैं इस वक्त बड़ा फोकस होकर के यहाँ जो नुकसान हुआ है उस नुकसान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसके साथ रेस्टोरेशन के जो काम है उस पर अपना ध्यान लगाए हुए हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से यहीं हूँ, इसी इलाके में जहाँ लोगों के बीच में। मुझे सिर्फ इतना ही उसमें कहना है, मुझे लगता है पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न उसमें क्रिएट करने की बात आ रही है। सिर्फ बात यह है कि जो मेजर डैमेज हुआ है वो थुनाग में हुआ है, जंजैहली में हुआ है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मैंने कहा कि मैं जैसे वहाँ पर पहुंचता हूं उसके साथ फिर आप भी उसमें आइए, और उन्होंने कहा कि मैं आना चाहती हूं और मुझे लगता है कि जल्दी आएंगे और सांसद होकर के उनको इस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। लोग संकट में हैं तो उनकी दुख दर्द में शामिल होकर के उन्होंने कहा कि मुझे भी उसमें रहना है। वहीं आपको बता दें कि कंगना ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था कि वो तो दौरा करना चाहती थी, लेकिन वो उन्हीं की सलाह पर रुकी हुई है और प्रशासनिक अनुमति मिलने पर ही तुरंत दौरा करेंगी। इस बयानबाजी के बाद आज कंगना ने फौरन पलटवार किया। आज उन्होंने एक और ट्वीट करके बताया कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मैं हिमाचल की बेटी हूं और हर आपदा में अपने राज्य के साथ खड़ी हूं। जब कंगना रनौत ने ये ट्वीट किया तो सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। उन्होंने लिखा कि मैं हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो रही हूं और जल्द ही प्रभावित इलाकों का दौरा भी करूंगी। कृपया निश्चित रहिए, हर परिस्थिति में हिमाचल के साथ खड़ी हूं। जय हिंद। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि सेवा करने का है। उन्होंने कहा कि कंगना को जयराम ठाकुर से सीधे बात करनी चाहिए और जयराम ठाकुर को भी बयानबाजी छोड़कर राहत कार्यों में जुटना चाहिए था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पलटवार करते हुए सीएम सुक्खू को राजनीति ना करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि उन्हें थुनाग क्षेत्र में हालत बेहद खराब होने की जानकारी सुक्खू तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन 4 घंटे तक उनका फोन ही नहीं मिला। फिर लैंडलाइन पर कॉल किया, जहां ऑपरेटर ने सीधे बात कराने से इनकार कर दिया। जयराम बोले, ऑपरेटर की बातों से मुझे बेहद ठेस पहुंची है, लेकिन मैं अभी और कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने सीएम को खुला न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति छोड़िए और कल थुनाग आइए, खुद जाकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लीजिए। मेरी भी कल उनसे बात हुई है। उनका जब फोन आया तो मैंने उनको दोबारा फोन किया तो दोबारा उन्होंने फोन पर मेरी बात हुई है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को बोला कि उनसे बात कीजिए। डिप्टी कमिश्नर ने भी उनसे बात की है। एएनसी साहब ने उनसे बात की है और उनको बोला है कि अगर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है तो हम उनको उनके क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। सवेरे डिप्टी कमिश्नर को बोला। आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़ी विचित्र बात है। मेरी कल उनसे बात हुई है पर पूर्व मुख्यमंत्री उनके मुंह से अगर ये झूठ बोलना है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो वो बोलते रहे, वो उनका कार्य कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को राहत पहुंचाए। जहां मैं जा सकता, मैं जंजैहली भी गया। एक ही दिन में मैं 3 घंटे धर्मपुर चलने के बावजूद धर्मपुर के उस गांव में गया, क्षतिग्रस्त गांव में गया, और उसके बाद मैं पैदल वहां गाड़ी से सरका घाट आया। 3 घंटे गाड़ी के सफर करने के बाद उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैहली में फोन नहीं है।
मैंने तुरंत प्रभाव से फूड पढ़वाया। पता लगा कि मौसम खराब होने वाला है, वहाँ अगर आप 5-7 मिनट में नहीं पहुंचोगे तो खाना नहीं उपलब्ध होगा। तो मैं जंजाली उतर के खाना छोड़कर आया और वो फिर इस पर और कम से कम 94 मशीन्स उनके एरिया में अकेले में लगी है, 94 के करीब। लेकिन 94 मशीनें इकट्ठी करने का फायदा नहीं है। पहले पीछे का रोड ठीक हो, उसके आगे का रोड ठीक होगा। जलपूर्ति की योजना ठीक नहीं है। उन्हें मंडी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें वहां लोगों के बीच, सराज विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच बैठ के लोगों की सेवा करनी चाहिए थी। उस राज विधानसभा क्षेत्र का ही दौरा करे। धर्मपुर तो अभी तक गए नहीं, वो भी तो मंडी का पार्ट है। वहां हमारे जो लोकल विधायक चंद्रशेखर जी है, वो दिन रात लगे हुए हैं, मुझे उस क्षेत्र में लेके गए और एकदम कार्य कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री का दायित्व और कर्तव्य होता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां भी नुकसान हो रहा है वहां लोगों की समस्याओं का समाधान करे। इस समय राजनीति का समय नहीं है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रह के इस समय सिर्फ सेवा करने का समय है। आप जंजाली में जो इतना अधिक नुकसान हुआ, उन लोगों के दुख बांटने का समय है, मरहम लगाने का समय है, जो जितना हो सकता उतना योगदान करने का समय है। इस समय में कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। लेकिन इन तमाम राजनीतिक हलचलों और सोशल मीडिया वार के बीच हिमाचल की जमीनी सच्चाई कहीं अधिक भयावह है। इन सियासी उठापटक के बीच ही हिमाचल की जमीनी सच्चाई बेहद गंभीर है। मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे कई जिलों में पिछले 2 हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है, पहाड़ खिसक रहे हैं और गांव के गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं। सड़कें बह चुकी हैं, पुल टूट गए हैं और संचार व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। विशेष रूप से मंडी और उसका सराज क्षेत्र इस तबाही से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। न्यूज 18 को दिए एक साक्षात्कार में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में सदी की सबसे भीषण त्रासदी हुई है। करीब 23 लोग लापता है, 9 के शव अभी तक बरामद हुए हैं। सैकड़ों घर पूरी तरह जमीन दोष हो चुके हैं। ये क्षेत्र इस त्रासदी से 30 साल पीछे चला गया है। जयराम ठाकुर ने आगे बताया कि आपदा प्रभावित 90% इलाकों में बिजली नहीं है। 80% क्षेत्रों में पीने का पानी का संकट है और जो जल योजनाएं वर्षों में तैयार हुई थी, उन्हें फिर से बनाने में अब सालों लग सकते हैं। हालात इतने गंभीर है कि कई इलाकों में राशन की भारी कमी हो गई है और सेना के जवान या तो हवाई या पैदल रास्तों से राशन पहुंचाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस भयावह स्थिति को लेकर उन्होंने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से भी संपर्क किया है। केंद्र सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर भेजे हैं, लेकिन लगातार खराब मौसम के चलते वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इस बीच खेतों और बागानों में खड़ी सेब की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कई इलाकों में बगीचे बह गए हैं, जमीन बर्बाद हो गई है और लोगों की रोजी रोटी का एकमात्र जरिया भी खत्म हो गया है। राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि राहत और पुनर्वास कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन दिन रात अभियान में जुटा हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुर्गम इलाकों तक पहुंचना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। खराब मौसम और भूस्खलनों के कारण राहत सामग्री, मेडिकल सप्लाई और बचाव टीमें समय पर नहीं पहुंच पा रही है। एक और जहां लोग अपने को खोने के दर्द से जूझ रहे हैं, वहीं हजारों परिवार ऐसे भी हैं जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों के लिए स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल है और गांवों में दवाइयों की भारी किल्लत है। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा ने एक बार फिर ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि राज्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार है। क्या जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित निर्माण कार्य इन आपदाओं की तीव्रता को और बढ़ा रहे हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पहाड़ी इलाके में निर्माण नीति और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्ती नहीं बरती गई तो आने वाले वर्षों में ये तबाही और भी विनाशकारी होगी। फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत यह है कि राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दें, साथ ही एक दीर्घकालिक रणनीति बनाएं जिससे भविष्य में ऐसी आपदाओं से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। धन्यवाद।